जबकि नहीं। दूसरी तरफ लिव क्रिम्सन ट्राइब के हॉस्पिटल में होश में आई। रॉबर्ट ने बताया कि तुम्हें इसलिए बेहोश किया गया था ताकि तुम हमारी लोकेशन न जान सको। लिव ने उसे पायलट और प्लेन के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन क्यूब का जिक्र नहीं किया। रॉबर्ट ने अपने लोगों को प्लेन ढूंढने के लिए भेजा। जब लिव ने अपने परिवार को बचाने की बात कही तो रॉबर्ट ने कहा कि काश हम ब्राटोक जा पाते, लेकिन अभी तक उन्हें वहां जाने का रास्ता नहीं मिला। इसके बाद सैम ने लिव को क्रिम्सन्स के अड्डे का टूर दिया। ये उनका आखिरी एरिया था क्रोज के इलाके से पहले। क्रोज बहुत खतरनाक लोग हैं, लेकिन उनके बारे में एक बात अच्छी भी है, वो कभी झूठ नहीं बोलते और अपनी बात से कभी फिरते नहीं है। उनके एरिया में सिर्फ 2 तरीके से घुसा जा सकता है, या तो उनके ही सिपाहियों का भेष बनाकर या फिर एक गुलाम बनके। लिव ने ग्रेटा से मिलने की परमिशन मांगी। वो अब तक किसी से बात नहीं कर रही थी। लिव को लगा कि हो सकता है वो मुझसे बात कर ले। रॉबर्ट मान गया, लेकिन इस शर्त पर कि अगर तुम्हें ब्राटोक का रास्ता पता चले तो तुम मुझे भी जरूर बताओगी। लिव ने ग्रेटा से मुलाकात की। ग्रेटा ने बताया कि हमने लोगों को इसलिए मारा क्योंकि उस क्यूब में बहुत ज्यादा ताकत है, और साथ ही उसने बताया कि तुम अकेली ब्राटोक नहीं जा पाओगी। तब लिव ने उससे कहा कि अगर तुम मेरे परिवार को छुड़ाने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें आजाद करवा दूंगी। जिसके बाद ग्रेटा थोड़ा सोच में पड़ गई। इसके बाद लिव ने रॉबर्ट को बताया कि वो धीरे धीरे ग्रेटा का भरोसा जीत रही है और जितनी भी जानकारी मिलेगी मैं तुम्हें दे दूंगी। उसकी शर्त सिर्फ इतनी सी थी कि अगर वो लोग ब्राटोक पर हमला करेंगे तो उसके परिवार को जरूर बचाया जाएगा। दूसरी तरफ कियानो और बाकी बचे हुए लोग ब्राटोक पहुंच गए। वरवारा ने ऑर्डर दिया कि जेकब को व्यार के पास गिफ्ट के रूप में भेज दिया जाए और बाकी सबको फैक्ट्रीज में काम करने के लिए भेज दिया गया। ये फैक्ट्रियां वोक बनाने का काम करती थी। ये एक तरह का कवच था जो क्रोज लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते थे। अगर कोई भी वोक को चुराने की कोशिश करता तो उसे मार दिया जाता। कियानो को नए कपड़े दिए गए और एक घटिया से क्वार्टर में भेज दिया गया जहाँ गुलामों को जानवरों की तरह रखा जाता था। काम के दौरान कियानो की मुलाकात लिनस से हुई, जो उसे वहाँ का सिस्टम समझाने लगा। अगर कोई भी कुछ ज्यादा बोलता या काम छोड़ देता तो गार्ड्स उसे बहुत बुरी तरह पीटते थे। यहाँ से आजाद होने का सिर्फ एक तरीका है, बोझ। बोझ दरअसल एक ऐसी लड़ाई को बोलते हैं जिसमें एक गुलाम दूसरे से लड़ता है अपनी आजादी के लिए। लेकिन बोझ में सिर्फ तभी लड़ सकते हैं जब वरवारा खुद किसी गुलाम को चुनती। लिव दोबारा ग्रेटा से मिलने आई और उसे बताया कि उसे एक पुलिस गार्ड की नौकरी मिल गई है, लेकिन ग्रेटा को अभी भी उस पर शक था तो वो सारी बातें उसे नहीं बता रही थी। फ्रस्ट्रेट होकर लिव ने रॉबर्ट को एक प्लान बताया। वो ग्रेटा के साथ भागने का नाटक करेगी और जैसे ही ग्रेटा उसे रास्ता बताएगी, लिव फ्लेयर गन की मदद से इशारा कर देगी, जिसकी मदद से वो लोग वहाँ आ सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट ने मना कर दिया। उसके लिए ये प्लान बहुत ज्यादा रिस्की था। हो सकता है ग्रेटा सच में भाग जाए। कुछ देर बाद सिपाही अपनी जांच पड़ताल के बाद वहां पहुंचे। उनके पास पायलट की डेड बॉडी थी, लेकिन उन्हें कहीं भी प्लेन नहीं मिला। वो अब क्रूज के हाथ लग चुका था। डर के मारे कि कहीं क्यूब उनके पास न हो, रॉबर्ट ने लिव के ऊपर प्रेशर बनाया कि ग्रेटा से जल्द ही कुछ निकलवाए। अगली बार जब लिव ग्रेटा से मिली तो उसके लिए खाना ले गई और सवाल करने की कोशिश की, लेकिन ग्रेटा ने उसकी एक्टिंग पकड़ ली और लिव के ऊपर हमला कर दिया। बाद में लिव ने रॉबर्ट से मदद मांगी, लेकिन उसने डील कैंसिल कर दी और लिव को क्रिम्सन्स ज्वाइन करने के लिए कहा, जिसके लिए लिव ने सीधे तौर पर मना कर दिया। फिर लिव को एक टनल का पता चला जो ग्रेटा की जेल तक जाती थी। उसने रॉबर्ट से झूठ कह दिया कि वो क्रिम्सन ज्वाइन कर लेगी, बस वो एक बार ग्रेटा से मिलना चाहती है रॉबर्ट के साथ। जब वो दोनों ग्रेटा के सेल में गए, लिव ने अचानक ही रॉबर्ट की बंदूक छीन ली और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और फिर रॉबर्ट की चाबियों से ही ग्रेटा को आजाद कर दिया। लिव ने बंदूक की नोक पर ग्रेटा को टनल तक जाने को कहा। लिव पहले टनल में गई, लेकिन जब ग्रेटा पीछे आई तो उसने लिव को धक्का देकर बंदूक छीन ली, लेकिन तुरंत उसे वापस दे दी, क्योंकि क्रो अपना वादा निभाते हैं। जंगल के रास्ते में लिव ने कहा कि वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। ग्रेटा ने कहा कि तुम हमें ज्वाइन ही कर लो, तुम एक बहुत अच्छी क्रो बनोगी। लिव ने उसकी बात को नकारते हुए पूछा कि अब आगे क्या, तो ग्रेटा ने ब्राटोक जाने का रास्ता बताया। उस मौके पर लिव ने अपनी फ्लेयर गन निकाली और आसमान में फायर कर दिया। ये सब कुछ एक प्लान था। क्रिम्सन्स ने आकर ग्रेटा को पकड़ लिया। जब वो लिव को भी अरेस्ट करने जा रहे थे, तब पता चला कि उसके पास खुफिया जानकारी है
है। अब वो जानती थी कि ब्राटोक तक कैसे पहुंचना है। वापस अड्डे पर रॉबर्ट ने लिव की तारीफ की और वो दोनों काफी नजदीक आ गए। फैक्ट्री में लिनस से काम करते वक्त कुछ औजार गिर गए, जिसके लिए गार्ड ने उसे बहुत पीटा। कियानो ने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसे भी मार पड़ी। जब वो जमीन पर गिरा तो उसने देखा कि कुछ गुलाम वोक चुरा रहे हैं। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो कियानो ने देखा कि वही गुलाम चुराया हुआ वो के गार्ड को दे रहे थे। अगली सुबह कियानो ने लिनस से कहा कि उसे वरवरा से मिलना है। कुछ घंटों बाद लिनस ने उसे एक प्राइवेट एरिया में बुलाया और बताया कि वरवरा वहाँ है, लेकिन ये तो एक जाल था। चोरी करने वाले गुलाम कियानो को मारना चाहते थे। उनमें से एक ने उसे पूल में फेंक दिया। कियानो ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। उसने पूल से एक औजार उठाकर एक गुलाम को मार डाला। इतने में गार्ड्स वहाँ पहुँच गए और सबको अरेस्ट कर लिया। कियानो को वरवरा के पास ले जाया गया। उसने सब कुछ बताया, लेकिन गार्ड ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है। वरवरा ने किसी बाहर के आदमी की बजाय अपने योद्धा पर भरोसा किया और कियानो को मारने के ऑर्डर्स दे दिए। लेकिन इससे पहले कि कियानो को मार दिया जाता, पता चला कि उस मरे हुए गुलाम की बॉडी में वोक मिला है। जिसके बाद वरवरा को कियानो की कहानी पर विश्वास हो गया। अब उसने गार्ड को खत्म करने के ऑर्डर्स दिए। लिनस और दूसरे चोर गुलामों को भी मार दिया गया और इस सब के बाद कियानो को वरवरा के महल में भेज दिया गया। वहाँ कियानो ने द्वेत और कुछ दूसरे गुलामों से मुलाकात की जो वरवरा के खास लोग थे। ये बोझ के फाइटर्स नहीं थे। इन लोगों को महल में ही रखा जाता था। डिनर के वक्त कियानो ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी, लेकिन मेकअप करने से इनकार कर दिया। ना ही उसने कुछ खाया, ना ही बात की। वरवरा ने गुस्से में उसका खाना जमीन पर गिरा दिया और एक गुलाम से कहा कि कुत्ते की तरह खा ले। फिर कियानो को छोड़कर सबको भेज दिया गया। द्वेत को ये देखकर उससे बहुत जलन हुई। वरवरा ने कियानो को अपने कमरे में ले जाकर उसके कपड़े छीन लिए और फिर जबरदस्ती संबंध बनाए। अगली सुबह द्वेत ने कियानो से कहा कि वाह भाई, कल तो ऐश हो गई। इस पर कियानो ने कहा कि हम अभी भी गुलाम ही हैं, बस काम अलग है हमारा। अगले दिन वरवरा अपने गुलामों को एक स्पेशल पार्टी में ले गई। व्यार की पार्टी में व्यार ने वरवरा को वो प्लेन ढूंढने के लिए शाबाशी दी, लेकिन याद दिलाया कि क्यूब ज्यादा जरूरी है। जब व्यार आगे बढ़ा तो कियानो शॉक हो गया। उसने देखा कि जेकब अब व्यार का गुलाम बन गया था और व्यार अब उसे मारता है सिर्फ मजे के लिए। वरवरा ने कियानो को बताया कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और उस रात उसे एक खास मौका मिलेगा बोझ की लड़ाई देखने का। वहाँ गुलामों की जबरदस्त लड़ाई होगी और जो जीतेगा वो आजाद हो जाएगा। वो क्रूज का हिस्सा बन जाता है और उसे एक नया नाम भी दिया जाएगा। एस्टेट वापस आते ही वरवरा ने कियानो से जेकब के बारे में पूछा, लेकिन कियानो ने ये जताया कि वो सिर्फ उसका लीडर था और कुछ भी नहीं। फिर वरवरा ने उसे अपने बचपन की दुख भरी कहानियाँ सुनाने को कहा, क्योंकि वो सुनकर उसे और मजा आता था। इस बार कियानो ने ऐसा दिखाया कि वो भी उसके साथ रात बिताना चाहता है ताकि उसका भरोसा जीत सके।